कांग्रेस ने 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बार मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि बीजेपी में मंथन हो चुका है और जल्द ही नामों का ऐलान होगा। उन्होंने दावा किया पार्टी सभी सीटें जीतेगी। न्यूज वर्ल्ड ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से खास बातचीत की। तुलसी सिलावट को खंडवा लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने 4 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ में है मंत्री तुलसी सिलावट जी। सिलावट जी, जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, 4 सीटें, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा। कांग्रेस ने जो 4 सीटें की हैं, ये उनकी कार्य करने की शैली है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता दूं, अभी मंथन चल रहा है और जब मंथन होता है तो अमृत निकलता है। मैं संसदीय लोकसभा खंडवा लगभग हम 5 लाख से जीतेंगे और तीनों विधानसभा जीतेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी पार्टी महत्वपूर्ण है, हमारे पार्टी का निशान कमल महत्वपूर्ण है। खंडवा सीट की बात करें, आप वहां का प्रभार आपके पास में है। अरुण यादव को वहां पर जैसे मना कर दिया, फिर राजनारायण सिंह को वहां पर उम्मीदवार बनाया, किस रूप में देखती है बीजेपी इसको? आप जानते हैं अरुण यादव जी ने क्यों मना किया, किन परिस्थितियों में मना किया। मैं तो सोचता हूं कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। यही एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मैंने कहा ना कि कांग्रेस व्यक्ति में बटी है, वहां संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। कमलनाथ की कांग्रेस, दिग्विजय सिंह की कांग्रेस, अरुण जी की कांग्रेस, राहुल भैया की समूह में कांग्रेस बटी है। हमारे यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है। हमारा संगठन शीर्ष नेतृत्व, मध्य प्रदेश का नेतृत्व जो बोलता है वो करता है। क्या यही इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस पहले अनाउंस कर दे फिर बीजेपी? हमारे यहाँ तो मंथन चल रहा है और जब मंथन चलता है तो उसमें से अमृत निकले है कि किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव स्वामित्व योजना के जरिए। हमारे साथ में मंत्री तुलसी सिलावट जी हैं, उन्हीं से जानते हैं। सिलावट जी, एक बड़ा आयोजन स्वामित्व योजना को लेकर। ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना राष्ट्र में और मध्य प्रदेश में एक क्रांतिकारी कदम, ऐतिहासिक कदम और अन्नदाताओं के लिए एक नया संकल्प, नया विश्वास, नई ऊर्जा देने वाला है। आपको पता है कि राष्ट्र का समग्र विकास तभी संभव है कि जो देश में 70% अन्नदाताओं का विकास हो। ये राष्ट्रपिता गांधी जी का भी सपना था। इस सपनों को पूरा करने के लिए हमारे राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय मोदी जी, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ये काम को बखूबी से कर रहे हैं। इस स्वामित्व योजना और एक संकल्प 2008 में मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल्पना की थी कि अन्नदाताओं का स्वामित्व का अधिकार मिले और उनका जीवन स्तर सुधरे। वो दिन, यह अवसर कल आ गया है। इस स्वामित्व
देश के प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कल इसकी शुरुआत हरदा जिले से करने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्र का प्रदेश का पहला जिला हरदा है। 402 गांव और हितग्राही किसानों की संख्या 46,952 है। ये मेरे अन्नदाता हैं। मैं सोचता हूं कि पवित्र काम, आर्थिक क्रांति, एक नया विश्वास, कृषि को लाभ का धंधा बनाने में ये नींव का पत्थर साबित होगी। मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को कृतज्ञ हूं, उनको प्रणाम करता हूं और मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से, किसान भाइयों की ओर से, किसान के बेटे मुख्यमंत्री को मैं वाकई में आभार और धन्यवाद देता हूं। और कल एक इतिहास रचा जाएगा, उसका संदेश हरदा से पूरे राष्ट्र में जाएगा। क्या इसके जरिए जिस तरह से लगातार कहा जाता है किसानों को लेकर, कहीं ना कहीं साहूकारों के चंगुल से या फिर अन्य तरीके से जिस तरह से किसान को जो बढ़ना चाहिए, जो पनपना चाहिए, वो नहीं होती, इसके जरिए इन तमाम सारी चीजों से निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं जो बैंकों के जरिए उनको चाहे लोन की बात हो या अन्य गारंटी की बात हो, उसके लिए मजबूत होगी सभी कार्य। आप जानते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, मैंने कहा ना, विकास, प्रगति, उन्नति की एक बुनियाद होगी कि जिस प्रकार से आपने कहा था कि मेरा अन्नदाता कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में मर जाता है, सबसे बड़ी राहत इसमें मिलेगी। बैंक से भी लोन मिलेगा और आपको मालूम हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री का संकल्प, जो छोटे मेरे अन्नदाता है, छोटे किसान हैं, जो 2 बीघे का, 5 बीघे का, 4 बीघे का, 2 एकड़ का, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि और मध्य प्रदेश के किसान के बेटे मुख्यमंत्री 4,000, 10,000 रुपए की किसानों की सम्मान निधि देने का एक काम ये पवित्र किया। इससे भी उनको राहत मिलेगी छोटे किसानों को। और 0% पे 2 लाख तक का लोन देने की प्रथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने प्रारंभ की और ये एक उसमें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना एक क्रांतिकारी योजना के रूप में एक, मैंने बोला, मील का पत्थर साबित होगी। ये कृषि को लाभ का धंधा बनाएगी, किसानों को विकास और प्रगति में ये आगे बढ़ाएगी। दूसरी तरफ जिस तरह से 4 सीटों पर उपचुनाव है, खंडवा पर नजर आपकी, आप लगातार वहां पर प्रभार आपको सौंपा गया है, क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव है 4 सीटों के, ये 2023 का लिटमस टेस्ट यहां से माना जाए, प्री चुनाव माने जाए? आप जानते हैं अभी पिछले साल मध्य प्रदेश में, कभी राष्ट्र में, किसी भी प्रांत में 28 उपचुनाव नहीं हुए थे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक जीत, पूरी भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर जो विश्वास किया था, 19 सीट हम जीते थे। मैं फिर, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो बोलती वो करती है, ये न राष्ट्र में हमारी सरकार को, न मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को कोई प्रभाव पड़ने वाला है। पर ये चुनाव एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र का, एक मैंने कहा था ना, कोविड का संकट, बड़ी विपत्ति, बड़ी आपदा, कई हमसे बिछड़े हैं। मैं दुख के साथ कहता हूं, नंदू भैया जो 1 बार नहीं 6 बार संसदीय क्षेत्र खंडवा के सांसद रहे, 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे, ये चुनाव उनके दुखद निधन के बाद हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो 2,73,000 से जीते थे। खंडवा संसदीय क्षेत्र की भाई और बहन, अन्नदाता इस चुनाव को, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 5 लाख से चुनाव जिताएंगे। और 3 विधानसभाएं आपको पता है, एक ब्रिजेंद्र राठौर जी थे, एक कलावती भूरिया जी थे, ये 2 चुनाव और एक बागरी, 3 विधानसभा के चुनाव है। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास है कि 3 विधानसभा के और लोकसभा की ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन
बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हम सारे उपचुनाव जीतेंगे। क्या जो आप कह रहे हैं खंडवा के लिए इस बार उससे भी ज्यादा 3.25 लाख से भी ज्यादा 4 लाख है, तो क्या ये 5 लाख, तो क्या कहीं ना कहीं सहानुभूति पर सवार पार्टी इसलिए दावा कर रही है? नहीं, दावा इसलिए कर रही है, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो बोलती वो करती है। आपको पता होगा, मैंने छोटे किसानों की बात की, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा विकास, प्रगति, उन्नति, छोटे किसानों की बात किसने, 0% की बात किसने की, इस संकट में, इस कोविड में निःशुल्क अनाज किसने दिया, हमारे गरीबों को, माता और बहनों को हमने उज्ज्वला मतलब गैस की टंकी किसने दी, जो ग्रामीण अंचल में हमारी बेटी और बहनों को 2-2 किलोमीटर पानी लेना, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में टोटी की बात किसने की, भारतीय जनता पार्टी ने की। यही तो भारतीय जनता, अब आप बताओ राम का मंदिर कौन बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी बना रही है। 370 धारा किसने उठाई, भारतीय जनता पार्टी ने। 3 तलाक किसने समाप्त किया, भारतीय जनता पार्टी ने। जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, ये उस काम के आंकलन का, विकास और प्रगति का ये चुनाव है। और नद्दू भैया का आपको पता है, उस निमाड़ में उन्होंने बहुत बोया है, बहुत विकास प्रगति के काम किए हैं। और ये आप जो सहानुभूति, उनकी सहानुभूति काम की थी, एक सरल स्वभाव का व्यक्तित्व था, जो 6 बार सांसद बना हो, 3 बार विधायक बना, लोग वहां की उस संसदीय क्षेत्र की जनता कितना प्रेम करती होगी उनसे, ये तो जनता उनको किस रूप में, मेरे को पूरा विश्वास है इतिहास रचेगी। लगभग संसदीय लोकसभा खंडवा से ये एक ऐसी ऐतिहासिक लगभग 5 लाख से जीत होगी और खंडवा संसदीय क्षेत्र फिर से प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत दिल्ली में उनके हाथ मजबूत करेगी, ये निर्णय लेगी। तो आप देख सकते हैं मंत्री तुलसी सिलावट उपचुनाव की अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि सहानुभूति नहीं, जो काम चाहे केंद्र की सरकार ने किए हों या फिर शिवराज सरकार ने किए हों, उसी के आधार पर चारों सीटों पर बीजेपी मैदान में है और उसी के जरिए वो दावा कर रहे हैं कि इन सीटों पर फतह बीजेपी को ही मिलेगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज वर्ल्ड, हरदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से